और ये लास्ट वीडियो होगा हम लोगों का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था फाइल हैंडलिंग का टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ये लास्ट हम लोग का वीडियो होगा। इसमें हम लोग को ये देखना है कि टाइप्स ऑफ फाइल कैसे होती हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था फाइल क्या होती है, उसमें रीड राइट करने का तरीका बताया था और कैसे ओपन किया था, कैसे क्लोज किया था, फिर उसके बाद उसके उस पर प्रोग्राम कराया था। आज हम लोग उसके आगे जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको देखना है। तो टाइप्स ऑफ फाइल की बात करें तो मैं कहूँगा कि दो तरह की फाइल होती हैं, एक को बोलते हैं टेक्सचुअल फाइल या कैरेक्टर फाइल, जिसमें हम कंटेंट को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, यानी रीडेबल होती हैं, ठीक है, ईजिली रीड की जा सकती हैं, क्लियर, रीडेबल होंगी। बट इसमें क्या होगा, ये जो बाइनरी फाइल्स होती हैं, ये बाइनरी फाइल मतलब जो रीडेबल नहीं होंगी, नॉट रीडेबल, यानी ठीक है, आसानी से हम उनको रीड नहीं कर सकते। इनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट डैट वगैरह, ठीक है, डॉट डैट होगा और इसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट टीएक्सटी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि दोनों फंक्शंस पे कैसे काम किया जाता है, यानी दोनों फाइल्स पे अलग अलग कैसे काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो फाइल रीडिंग एंड राइट में आते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक का नाम है गेट, एक का नाम है पुट। गेट क्या करेगा, डेटा रीड करेगा, कहाँ से, फाइल से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये गेट और पुट जो है ये दोनों दोनों करेक्टर बाय करेक्टर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये गेट करेक्टर बाय करेक्टर, देखो कह रहा है यू रीड करेक्टर फ्रॉम द फाइल, तो ये फाइल को रीड करता है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, इनपुट फंक्शन हुआ, इनपुट ले रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, पुट, ये प्रोवाइड करता है आउटपुट फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आउटपुट फंक्शन, ठीक है, ये आउटपुट फंक्शन हो जाएगा। इसका काम है, ये भी सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर जो है रीड करता है, ठीक है, सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेगा, सिंगल करेक्टर इनटू फाइल, ठीक है। अब आइए जरा अगला, इसका भी सिंटैक्स आप समझ गए होंगे कि जो करेक्टर आपको देना है और आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेकर के करेक्टर को रीड करना है। इसमें क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम का डेटा रीड करके करेक्टर में डाल देगा। रीड फंक्शन पे आते हैं, रीड फंक्शन और राइट फंक्शन, ये दो फंक्शन है, ये दोनों किस पे काम करते हैं, बाइनरी नंबर पे, बाइनरी डेटा पे काम करते हैं। मैंने बताया था कि फाइल दो तरह की होती है, टेक्सचुअल फाइल, तो टेक्सचुअल फाइल के लिए गेट और इनपुट होगा फंक्शन, और उसके लिए बाइनरी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रीड और राइट नाम का फंक्शन। तो रीड क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात है, फाइल से रीड करेगा, उसका मतलब कैसा फंक्शन हुआ, इनपुट टाइप फंक्शन हुआ, और जो राइट है वो कैसा होगा, आउटपुट टाइप फंक्शन होगा, ठीक है। बट अगर हम इसको समझने की बात करें तो कैसे रीड करता है, राइट करता है, ये देखिए, रीड द फाइल या ऑब्जेक्ट टू द फाइल, FIN वो एफ स्ट्रीम का था। जब ये रीड करेगा तो करेक्टर कॉमा साइज ऑफ, करेक्टर बताता है जो OBJ लिखा हुआ है इसमें डेटा रीड करके आएगा और ये बताएगा कितना डेटा रीड करना है, ठीक है। तो FIN क्या है, फाइल का पॉइंटर है, तो फाइल के पॉइंटर यानी फाइल से कितना रीड करना है और रीड करके इसमें रख देना है, OBJ में रख देना है, और कितना डेटा रीड करना है ये बताएगा साइज से, ठीक है। हियर, अब आइए जरा, हियर मैंने कहा OBJ क्या करता है, OBJ क्या है, बाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन द फाइल, फाइल में जो स्टोर कर रहा है वो उसके लिए है, और ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स के लिए, जैसा मैंने अभी बताया। दूसरी बात ये है कि जब रीड फंक्शन काम करता है, अगर फाइल में कोई भी डेटा नहीं मिलता है, मान लीजिए उसने रीड किया और फाइल इम्पटी थी, तो ये क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं फाइल इम्पटी है या नहीं है रीड फंक्शन द्वारा। अगर हम कॉल करके देखेंगे, अगर उसमें नल करेक्टर आता है तो वो फाइल इम्पटी होगी, ठीक है। तो आप में पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ टू चेक राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी फाइल एंड चेक द फाइल इज इम्पटी और नॉट, ठीक है। तो रीड फंक्शन द्वारा क्या करना है, उसको वो करिएगा, डेटा रीड करिएगा, अगर रीड करने पर नल आ रहा है तो वो फाइल इम्पटी होगा, नहीं आ रहा है तो वो फाइल इम्पटी नहीं होगी। आउट फंक्शन में आते हैं, राइट फंक्शन में सीधी सी बात है, ये डेटा को राइट करेगा फाइल के अंदर, लेकिन ये एरे के फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है, यूनियन के फॉर्म में हो सकता है, क्लास के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका जो सिंटैक्स होगा सेम है जैसा कि रीड में था, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या, उसकी साइज, कितना डेटा आपको रीड करना है, और ये मैंने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे डेटा को रीड किया जाएगा, ठीक है। अब इसके आते हैं प्रोग्राम पे, मैंने अलग अलग प्रोग्राम बनाए हैं सारे फंक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए, इसके प्रोग्राम को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं राइट करके दिखाता हूँ फिर रीड करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाइल 3.cpp, ठीक है, 3.cpp ये जो फाइल है इसमें डेटा राइट किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, राइट। चेक करिए ज़रा, इसको मैं रन कराता हूँ सीधे, पहले रन कराता हूँ, आउटपुट देखिएगा, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। इंटर इन नंबर, इंटर इन डेटा, सर्विस मैंने लिखा, रिकॉर्ड इज राइट सक्सेसफुल फ्रॉम फाइल, ठीक है, इनटू द फाइल, ये मैसेज हो गया। अब आइए ज़रा दूसरी फाइल देखते हैं, इसका नाम है फाइल, या एक काम करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम इनपुट लेंगे, फाइल स्ट्रीम, आपको पता है कि इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये बाइनरी फॉर्म के लिए है, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म के लिए है तो हमने कहा था डैट फाइल होती है, ठीक है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ए डॉट डैट, यानी फाइल का नाम है ए डॉट डैट, यानी बाइनरी फाइल पे काम करना है। तो ये राइट और रीड दोनों का फंक्शन का काम करने जा रहा है, ठीक है। इसको इन और आउट दोनों मैंने दे दिया कि रीड और राइट दोनों कर सके। इंटर इन डेटा, जो भी डेटा आएगा सी एच में लिया जाएगा, सी एच क्या है, एरे है, और जब राइट करने लेंगे तो सी एच कॉमा साइज ऑफ सी एच, यानी सी एच में जितना डेटा हो उसको पूरा पूरा क्या कर दो, फाइल में राइट कर दो। फाइल क्या है, ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और उसका मैसेज दे दो रिकॉर्ड द राइट सक्सेसफुल फ्रॉम द फाइल इनटू द फाइल एंड फाइल डॉट क्लोज। ये फाइल क्लोज, इसका मतलब इस पूरे प्रोग्राम के द्वारा क्या हुआ, जो डेटा हमने इनपुट दिया उसको फाइल में राइट कर देगा, सिंपल सा। अब इसका जो दूसरा फंक्शन बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है, वो रीड करेगा, नाम है फाइल 2 डॉट सी पी पी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उसी फाइल को मैंने ओपन किया, नाम क्या है, नाम है ए डॉट डैट फाइल, ठीक है। ए डॉट डैट को मैंने रीड किया इनपुट मोड में, और अगर ये डेटा रीड करके कहाँ आएगा, रीड सी एच में आएगा, और सी एच में रीड करने के बाद डेटा को रीड सक्सेसफुल, और फिर ये डेटा को क्या करेगा, सी एच को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैंने रीड करते समय एक एरे बनाया और उसका साइज निकाला कि जितना डेटा हो उतना वो रीड कर ले, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आप इसको भी देख पाएंगे कि ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इज रीड सक्सेसफुल फ्रॉम फाइल। अभी मैंने डेटा स्टोर क्या किया था, सर्विस स्टोर किया था, वही डेटा यहाँ पर क्या हुआ, रीड हो गया। क्लियर हुआ? तो दोनों फंक्शन आपको क्लियर हो गया, रीड एंड राइट। अब आपके पास फंक्शन बना हुआ है गेट एंड पुट, ठीक है। तो हमने उसके लिए अलग से फंक्शन बना रखा है, फाइल बना के रखा है, उसका फाइल का नाम है sixt.cpp। ध्यान से देखिए, इस फाइल में क्या हो रहा है, इस फाइल में डेटा जो हमने डेटा ये रीड किया गया, जो डेटा उसमें पड़ा हो किसमें, a.txt में, यानी टेक्सचुअल फाइल पर काम करने जा रहा है। लेकिन पहले राइट करके देख लेते हैं, तो उसके लिए फाइल 7.cpp, इस फाइल में मैंने क्या किया, डेटा एक इनपुट लिया है और उस डेटा के एक एक कैरेक्टर को मैंने क्या किया, राइट किया। तो ध्यान से देखिए, सब कुछ वही है, CLR कैरेक्टर स्ट्रीम बनाया, कैरेक्टर एरे बनाया, OF स्ट्रीम यानी आउटपुट देने जा रहे हैं, फाइल ओपन किया a.txt यानी टेक्सचुअल फाइल को ओपन किया, इंटरडेट टेक्स्ट जो भी डेटा आएगा CS में आएगा, लूप चला करके हम उस CS के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यानी नल तक जाएंगे। अगर नल नहीं होगा तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेगा, फाइल में राइट करता चला जाएगा। पुट, मैंने क्यों कहा था कि जो पुट फंक्शन है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करता है फाइल में, ठीक है। और जब ये पूरा लूप चल जाएगा, खत्म होगा, तो लूप से बाहर आने पर मैसेज आएगा रिकॉर्ड इज रिटन सक्सेसफुल इनटू द फाइल, एंड फाइल को क्लोज कर देगा। तो सबसे पहले मैं राइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये रही फाइल, रन कराया। रन कराने पे पहले सबसे पहले पूछेगा आपसे इंटर टेक्स्ट, मैंने दिया IACS, रिकॉर्ड इज रिटन सक्सेसफुल फ्रॉम द फाइल, ठीक है। और अब आइए ज़रा राइट करने के बाद इसको रीड करते हैं, किस फाइल के द्वारा, फाइल 6 के द्वारा, ठीक है। उसी फाइल को मैंने क्या किया, ओपन किया। ध्यान से देखिएगा, IF स्ट्रीम मतलब इनपुट के लिए a.txt, जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए, EOF ना पहुंच जाए, तब तक एक कैरेक्टर रीड करते जाओ फाइल में और CS द्वारा प्रिंट करते जाओ। और जब लूप से बाहर आएंगे तो फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसमें रिकॉर्ड जो जो पड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें रिकॉर्ड क्या पड़ा था, ICS। अब आपको पता है कि जो पुराना डेटा होता है हमेशा वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बस जो लास्ट आपने डेटा दिया होगा वही आएगा, क्योंकि आपने अपेंड मोड में नहीं ओपन किया है। जब भी रीड और राइट मोड में खोलते हैं तो क्या होता है, राइट मोड में खोलने पे ही फाइल का डेटा पहले क्या करता है, ट्रंकेट होता है या डिलीट हो जाता है, उसके बाद राइट करता है। तो इसको आपको अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा, और उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, F स्ट्रीम नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं, और इस तरीके के प्रोग्राम्स आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आप इसको क्या करिएगा, एक बार सारे प्रोग्राम रन करा के देख लीजिएगा। अगर आपके मन में कहीं डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आप लोगों के C++ के क्वेश्चन पेपर के लिए। अगर आपके मन में अगर क्वेरीज होती हैं तो आप वहाँ पे ICS के पोर्टल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।